उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिकाओं को समझने में, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और सुधारों की व्याख्या करने में, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार का विश्लेषण करने में, भारत और संयुक्त राष्ट्र के सुधारों को समझने में। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता और विकास। परिचय। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। ये सभी देशों की सहायता करते हैं ताकि वे परस्पर सहयोग करें और विश्व में बेहतर जीवन स्थितियां स्थापित करने हेतु एक साझा मंच प्रदान करें, जहां विवादित मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु चर्चा की जा सकती है। एक महाशक्ति के वर्चस्व वाले संसार से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ को सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। मानवता की शांति और प्रगति के लिए ये एक महान आशा का प्रतीक है। परंतु क्या संयुक्त राष्ट्र संघ आवश्यक है? कुछ लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है। वे इसे बतकही चौपाल कहते हैं। परंतु ये संगठन युद्ध और शांति के दौरान सहायता करते हैं। देश अपने मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और युद्ध में जाने के स्थान पर शांतिपूर्ण समाधान खोज सकते हैं। मिलकर काम करना। राष्ट्रों द्वारा मिलकर काम करने से रोगों जैसी समस्याओं का उन्मूलन किया जा सकता है। यदि संसार के राष्ट्र अपनी अपनी जनसंख्या के टीकाकरण में सहयोग करते हैं तो इसे समाप्त किया जा सकता है। संसार यदि साथ मिलकर कार्य करे तो विश्वव्यापी ताप वृद्धि को भी नियंत्रित किया जा सकता है और प्रत्येक देश अपना स्वयं का समाधान ढूंढ सकता है। संयुक्त राष्ट्र का विकास। 20 अक्टूबर 1945 को 51 देशों द्वारा द्वितीय विश्व चार्टर के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस, जो द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं सकी, उसके क्रमानुयायी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य राष्ट्र हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग आम सभा और सुरक्षा परिषद हैं। संयुक्त राष्ट्र की संरचना। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इसका प्रतिनिधिक प्रमुख है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कई विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, जैसे यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूएनएचआरसी, यूएनएचसीआर, यूनेस्को और यूनिसेफ आदि हैं। ये विश्व को एक साथ लाने के लिए कुशल ढंग से कार्य कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र में सुधार। सुधार संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की कार्यपद्धति में संगठन की संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार चर्चा के सबसे बड़े मुद्दे हैं। इसकी स्थायी और अस्थायी सदस्यता की मांग बढ़ रही है और एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से इसके लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश बजटीय प्रक्रियाओं और प्रशासन में सुधार चाहते हैं। हुए परिवर्तन। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका सबसे प्रबल शक्ति है। चीन और भारत भी उभरती हुई शक्तियां हैं। नए देश संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित हुए हैं और नरसंहार, गृहयुद्ध, नस्लीय विवाद, आतंकवाद
परमाणविक प्रसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय हानि और महामारियां जैसी चुनौतियों से सामना हो रहा है। सुधारों के प्रकार। समय के साथ संयुक्त राष्ट्र को दो प्रकार के सुधारों का सामना करना पड़ रहा है। पहला, संगठन की संरचना और प्रक्रियाएं, और दूसरा, उन मुद्दों की समीक्षा जो संयुक्त राष्ट्र के न्याय अधिकार में आते हैं, जैसे वीटो शक्ति केवल स्थायी सदस्यों के ही पास क्यों, शक्तिशाली राष्ट्रों का वर्चस्व और शांति और सुरक्षा मिशनों आदि में अधिक प्रभावी भूमिका निभाना। क्या आवश्यक है? 1989 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व के सामने ये प्रश्न था, क्या संयुक्त राष्ट्र का कार्य पर्याप्त है? जो इसे करना चाहिए, क्या ये उसे करने के लिए सुसज्जित है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे? संयुक्त राष्ट्र के कार्य को बेहतर बनाने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं? पिछले 1.5 दशक से सदस्य राष्ट्र इन प्रश्नों के संतोषजनक और व्यवहारिक उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। संरचनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 3 मुख्य शिकायतें प्रतिबिंबित थीं। सुरक्षा परिषद राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। निर्णयों में केवल पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इसमें बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक जांच प्रारंभ करा दी। नए सदस्यों के लिए मानदंड। नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड प्रस्तावित किए गए हैं। ये एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र बजट में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, जनसंख्या के लिहाज से बड़ा हो, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो और परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वकारी बना सके। लाभ और हानियां। इन मानकों की अर्थव्यवस्था के आधार पर या सैन्य शक्ति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, किस स्तर का बजट आदि, इन सबसे परिषद के प्रभावी सदस्य कैसे बन सकते हैं। वीटो संघर्ष। कुछ लोग इस बात पर बल दे रहे हैं कि 5 स्थायी सदस्यों की वीटो यानी निषेधाधिकार समाप्त की जानी चाहिए। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में स्थिरता लाने के लिए स्थायी सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया। अस्थायी सदस्यता एक समय में केवल 2 वर्षों के लिए ही मिल सकती है और उन्हें वीटो शक्ति उपलब्ध नहीं है और वो राष्ट्र फिर से शीघ्र निर्वाचित नहीं हो सकता। वीटो शक्ति। सुरक्षा परिषद में निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाते हैं। सदस्यों की एक ही वोट होती है। स्थायी सदस्य नकारात्मक ढंग से मतदान कर सकता है और भले ही अन्य सभी सदस्यों ने किसी विशिष्ट निर्णय के लिए वोट किया हो, स्थायी सदस्य का नकारात्मक वोट उस निर्णय को पलट सकता है। इस नकारात्मक वोट को वीटो कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय अधिकार। उठाए गए कदम। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सितंबर 2005 में अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे किए। सभी सदस्य राष्ट्रों के अध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए शांति संस्थापक आयोग का गठन, मानवाधिकार परिषद की स्थापना, आतंकवाद की निंदा, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहमति, एक लोकतंत्र कोष का गठन और न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति जैसे कदम उठाए हैं। विवाद के मुद्दे। कई विवादास्पद मुद्दे थे, जैसे विश्व भर में कई संघर्ष चल रहे हैं और शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए, कहां हस्तक्षेप करे या हर विवाद में दखल देना संभव या उचित होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्या उत्तरदायित्व है, मानवाधिकारों की भूमिका और मानवाधिकारों के हनन का स्तर और क्या कार्यवाही करनी है, उसका निर्णय कौन करेगा। और विकासशील देशों के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों और उसमें सूचीबद्ध अन्य लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विदेशी वित्तीय संस्थानों और विनियमों का पर्यवेक्षण करता है। इसके 180 सदस्य हैं, जिनमें से G8 सदस्यों की शक्तियां अधिक हैं, अर्थात अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूके, इटली, जर्मनी, कनाडा और रूस, सिवाय चीन और सऊदी अरब के। अकेले अमेरिका के 16.75% मताधिकार हैं। विश्व बैंक 1944 में स्थापित विकासशील देशों को मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना और शासन के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में अमेरिकी राष्ट्रपति डिवाइट एजनहावर की शांति के लिए परमाणु प्रस्ताव को लागू करने के लिए स्थापित। ये परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक स्वयंसेवी संगठन है। ह्यूमन राइट्स वॉच ये भी मानवाधिकारों के समर्थन और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अन्य स्वयंसेवी संगठन है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। भारत ये मानते हुए कि एक परिवर्तनशील संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन वांछनीय है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का समर्थन किया। भारत का ये विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मुद्दा प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु ये महत्वपूर्ण है। चिंताएं। सुरक्षा परिषद की सदस्य संरचना मुख्य रूप से स्थिर ही रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में सदस्यों की संख्या में खूब वृद्धि हुई है। भारत का ये तर्क है कि परिषद का विस्तार करने से इसे विश्व बिरादरी का अधिक समर्थन प्राप्त होगा। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या का विस्तार 1965 में 11 से 15 किया गया था। स्थायी सदस्य। पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत स्वयं एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि ये विश्व में
सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी पहलों में भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत तेजी से एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। ये भी सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता के दावे को उचित ठहराती है। भारत संयुक्त राष्ट्र को नियमित रूप से वित्तीय योगदान करता रहा है। प्रतिवाद। कुछ देश भारत के पाकिस्तान के साथ कठिन संबंधों, परमाणु हथियारों की क्षमताओं के कारण सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित करने पर प्रश्न उठाते रहे हैं। और यदि भारत को सम्मिलित किया जाता है तो ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती हुई शक्तियों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। अमेरिका और फ्रांस अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को भी सम्मिलित करने का समर्थन करते हैं, क्योंकि वर्तमान ढांचे में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। चिंताएं। कुछ देशों को ये आशा रही है कि वर्तमान एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका बिना किसी गंभीर प्रतिद्वंद्विता के सबसे अधिक ताकतवर देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ इन बदलावों के पश्चात कारगर ढंग से काम कर पाएगा। चिंता का विषय यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है, या क्या ये अमेरिका और शेष विश्व के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलन बैठाने का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि 1991 के पश्चात से अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आर्थिक और सैन्य रूप से अनदेखा कर सकता है। अपनी वीटो शक्ति से अमेरिका अपने हितों को प्रभावित होने वाले किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात का बहुत महत्व है। एक ध्रुवीय विश्व। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा वित्तीय योगदान करता है और भौतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिकी क्षेत्र में स्थित होने से वॉशिंगटन के प्रभाव को अतिरिक्त स्रोत मिल जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नौकरशाही में कई अमेरिकी हैं। वीटो शक्ति से ये किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के विरुद्ध संतुलन का कार्य नहीं कर सकता। अमेरिका का आधिपत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की उपयुक्त सभी ताकतवर गतिविधियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघर्षों के समाधान और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने हेतु विश्व को साथ लाने का कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा धरातल प्रदान कर रहा है जहां विशिष्ट अमेरिकी दृष्टिकोण और नीतियों के विरुद्ध तर्कों को सुना और निपटाया जाता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संयुक्त राष्ट्र को सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। ये मानवता की शांति और प्रगति की महान आशा का प्रतिनिधित्व करता है। सभी राष्ट्रों द्वारा मिलकर कार्य करने से रोगों का उन्मूलन किया जा सकता है। यदि विश्व के राष्ट्र अपनी अपनी जनसंख्या के
टीकाकरण में सहयोग करें तो रोगों को समाप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व चार्टर के तुरंत पश्चात 20 अक्टूबर 1945 को 51 राष्ट्रों द्वारा लीग ऑफ नेशंस, जो 1939 और 1945 के विश्व युद्ध को नहीं रोक सकी, उसके क्रमानुयायी के रूप में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए और संपूर्ण विश्व को दक्ष रूप से एक साथ लाने के लिए यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूएनएचआरसी, यूएनएचसीआर, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसी कई विशेषज्ञ एजेंसियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सितंबर 2005 में 60 वर्ष पूरे होने पर सभी सदस्य राष्ट्र प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कदम उठाए हैं। बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ को पुनर्जीवित करना वांछनीय है, ये मानते हुए भारत ने इसके पुनर्गठन का समर्थन किया है। 1991 के पश्चात से अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के वर्चस्व के विरुद्ध संतुलन नहीं बना सकता, क्योंकि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आर्थिक और सैन्य रूप से अनदेखा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ संघर्ष सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए संसार को एक धरातल पर इकट्ठा करने के उद्देश्य को पूरा कर रहा है।